आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा है कि प्रिंसेस जियोन के लिए एक आर्मी लेके आ चुकी है, जिसके अंदर सारे सारे सोल्जर वेल ट्रेंड सोल्जर होते हैं और उनके पास है ना काफ़ी एक्सपीरियंस होता है फाइटिंग का। सारे सोल्जर्स को देख के बाद में जियोन खुश होकर बोलता है कि आपने मेरे को बहुत अच्छा फेवर ग्रेट डन किया और मैं आप बहुत खुश हूँ। फिर नाइन्थ प्रिंसेस सब बंदों को बोलती है कि अब से जियोन तुम्हारा है ना लीडर होगा और है ना तुम्हें उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। और ये सुनते ही बाद में सारे के सारे सोल्जर नीचे झुकते हैं और ग्रीड करते हैं मिस्टर जियोन को। देख के बाद में जियोन बोलता है कि तुम सबके सब खड़े हो सकते हो और आज से तुम है ना कैंगलिंग एकेडमी के सारे मेंबर्स हो और है ना अब मैं तुम्हें ना सारे के सारे बेस्ट रिसोर्सेज और बेस्ट इक्विपमेंट दूंगा और मैं तुम्हें ऐसा मोस्ट एलिट सोल्जर्स बनाऊंगा जिंग किंगडम में। सुन के बाद में सारे सोल्जर्स बोलते हैं थैंक यू मिस्टर जियोन। और जियोन बाद में बोलता है तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ही है ना हार्ड होने वाली और है ना याद रखना मंथली असाइनमेंट्स भी होंगे और जिसके अंदर नीचे से जो भी 3 बंदे आएंगे उनको मैं यहाँ से क्लैन से निकाल दूंगा और एलिमिनेट कर दूंगा। और ये सुनते सारे सोल्जर्स को बाद में पसीना आने लगता है और बाद में ना जियोन नाइन्थ प्रिंसेस को बोलता है कि मुझे हर महीने ना 3 और सोल्जर चाहिए होंगे जिनको मैं ना रिप्लेस करने के लिए। और बाद में ना नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है तुम्हें ना सेटिस्फाई करना इतना आसान नहीं है। जियोन बाद में बोलता है ये सारे के सारे सोल्जर है ना अब मिलिट्री सर्विस से सेपरेट होंगे और इनके ऊपर है ना रॉयल फैमिली का कोई अथॉरिटी नहीं होगा और ये केवल अब से मेरे ही ऑर्डर मानेंगे। और नाइन्थ प्रिंसेस ये सुन के शौक है कि उन्हें सेपरेट फ्रॉम द आर्मी कर दिया, मतलब आर्मी से अब उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी। और ये बाद में जियोन पूछता है ये पॉसिबल है। और बाद में यहाँ प्रिंसेस बोलती तुम्हें क्या मेरे पे भरोसा नहीं है कि तुम्हें लगता है कि मैं ना इनको बाद में वापस ले लूंगी जब तुम इन्हें अच्छे से ट्रेन कर दोगे। और जियोन बाद में बोलता है नहीं मैं आप पे भरोसा करता हूँ बट ये जो आर्मी है ना ये मेरी फाउंडेशन होगी फ्यूचर की कैंगलिंग एकेडमी की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरे हाथ में रहे पूरी तरह से। ये सुन के नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है इसका मतलब कि तू सही में मेरे पे भरोसा नहीं करता। और ये कह के बाद में नाइन्थ प्रिंसेस जाने लगती है और जियोन बाद में चिल्ला के बोल रहा है नाइन्थ प्रिंसेस रुको 1 मिनट मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। पर नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है तुम मुझे ना बहुत ज़्यादा अभी गुस्सा दिला रहे हो तो मैं नहीं सुनने वाली तुम्हारी बात। और जियोन बाद में बोलता है क्या हुआ आप इतना इतना गुस्सा करने की क्या बात है इसमें। और नाइन्थ प्रिंसेस जियोन को बोलती है एक बात सुन लो मेरी, मैं यहाँ पे ना नाइन्थ प्रिंसेस हूँ यहाँ की जिंग किंगडम की, मैं यहाँ पे तुम्हारे ना मैं कोई चोर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे ना मेहनत को चुरा के ना बाद में सोल्जर्स ले लूंगी तुमसे। मैं आपसे तुम्हारे सोल्जर्स को बिल्कुल टच ही नहीं करूंगी फ्यूचर में। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है भले ये सोल्जर मिलिट्री से सेपरेट होंगे बट मैं चाहता हूँ कि ना आप इन सोल्जर्स को लीड करो। और नाइन्थ प्रिंसेस बाद में बोलती है तुम है ना मुझसे बात भी कर सकते हो, तुम्हें मुझे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाद में जियोन बोलता है आप इतना शाई क्यों हो रहे हो फिर। नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है कोई शाई नहीं हो रहा हूँ, तुम बस अपने बिजनेस पे ना ध्यान दो। और जियोन बाद में बोलता है ऐसे तो ठीक है, मेरा ये ना डुअल आर्मी क्रिएट करने का एक ही पर्पस था कि मैं ना यहाँ पे प्रोटेक्शन और है ना मेरी है ना कैंगलिंग एकेडमी को स्ट्रेंथन कर सकूँ। और मैं यहाँ पे है ना आर्मी इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं ना कंट्री के लिए ना एक वॉर मशीन बनाऊँ, तो इसीलिए मैं अपने प्लान को चेंज नहीं करना चाहता। और नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है तुम पक्का चाहते हो ना मैं इनको लीड करूँ। और बाद में जियोन बोलता है कि ना तुम है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना वॉरफेयर और है ना कॉन्जरिंग करती हो, तुम्हारे अगर अंडर रहेगी आर्मी तो है ना वो है ना वॉर ऑफ आर्ट सीखेगी और है ना वो उनसे काफ़ी स्ट्रांग होगी तुम्हारे अंडर गाइडेंस में। ये सुन के बाद में नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है तुम चाहते हो कि ये ना आर्मी रॉयल फैमिली से ना अलग रहे और तुम चाहते हो कि इसे मैं ट्रेन भी करूँ ताकि है ना ये स्ट्रांग भी बने, तुम काफ़ी क्लेवर हो और है ना कैलकुलेटिव हो जियोन। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है इसका मतलब कि मैं समझूँ कि आप ये हाँ कह रहे हो। ये सुन के बाद में नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आर्मी केवल है ना कैंगलिंग एकेडमी को बिलोंग करेगी और रॉयल फैमिली के ना यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये आर्मी है ना सपोर्ट करे जैंग कंट्री को जब है ना जैंग कंट्री ट्रबल में हो, ठीक है। और ये सुनकर जियोन बोलता है क्यों नहीं नेचुरली बट है ना उम्मीद करता हूँ कि रॉयल फैमिली है ना कुछ ज़्यादा है ना इन्वॉल्वमेंट ना ले इस चीज़ में। और बाद में नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है तुम एश्योर हो कि वो है ना नहीं इन्वॉल्व करेंगे। और बाद में नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरे अलावा भी इनको और भी कोई ट्रेन करने वाला है ना। और बाद में जियोन बोलता है हाँ राइट। हम देख रहे हैं कि जियोन है ना उन स्कॉलर से भी बोलता है कि ना वो उसकी आर्मी को ट्रेन करे। और बाद में वो स्कॉलर बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि हम तीनों के तीनों है ना तेरी डुअल आर्मी को ट्रेन करे जो है ना रॉयल फैमिली के अंडर भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। उनके बाद में जियोन बोलता है हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तुम तीनों ही हो कैंगलिंग एकेडमी के अंदर जो केवल है ना इन सबको ट्रेन कर सकते हो। ये सुन के बाद में दूसरा स्कॉलर बोलता है कि ना एक आर्मी को ट्रेन करना तो ऑलरेडी मुश्किल है पर तुम चाहते हो कि हम है ना इस आर्मी डुअल आर्मी को ट्रेन करें जो है ना कम्पीट कर सके ग्रेट क्लाउड से, बाद में कैंगनू एकेडमी और डार्क वर्ल्ड के सोल्जर की आर्मी से। और यहाँ पे बाद में पहला स्कॉलर बोलता है कि ना तुम्हें पता है ना कि एक आर्मी को ट्रेन करने के लिए बहुत से पैसे लगते हैं यहाँ पे, और उल्टा है तुम तो आर्मी के एक पूरी यूनिट को बोल रहे हो डीन। और ये एक सुन के बाद में जियोन बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे मैं देख लूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं पहला स्कॉलर बाद में पूछता है मिस्टर ली से तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में। सब सुनने के बाद मिस्टर ली बोलती है कि मैं उन सबको है ना प्रैक्टिस करने दूंगी टेक्निक ऑफ किलिंग आईक्यू, और ये टेक्निक ज़्यादा सूटेबल है सोल्जर्स के लिए। पर और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है कि पर क्या, प्लीज़ मुझे बताना मिस ली। इसके बाद में जियोन को बताती है कि इस टेक्निक है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और ये इस टेक्निक के अंदर ट्रेन करने के लिए ना एक सोल्जर के अंदर ही ना अकेले ही है ना 50 मिलियन गोल्ड कॉइन लग जाते हैं और बाकी सारी एक्सपेंस तो अलग ही बात। ये सुन के जियोन के होश उड़ चुके कि 50 मिलियन एक बंदे पे लगेंगे। इस
इसलिए बोलती है कि अगर वो इन टेक्निक से प्रैक्टिस करेंगे ना तो फ्यूचर में उनको है ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और याद रखना कि ना अगर उन्होंने ना फ्यूचर में अगर ये ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीपल होंगे ज़ेंग किंगडम के, और ये नहीं शायद तक वो है ना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग डुअल आर्मी होगी सेलेस्टियल रोम में। पर ऑफ कोर्स ये तभी पॉसिबल है जब है ना तुम इतना मनी है ना स्पेंड करने के लिए तैयार हो। बट अगर समझ लो तुम्हारे पास मनी नहीं है तो हम है ना इस चीज़ को स्लोली भी कर सकते हैं। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है तो टेक योर टाइम, जितना लेना लो। बाद में वो बोलता है नहीं, कैंगलिंग अकेडमी के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कैंगलिंग अकेडमी और है ना डार्क वर्ल्ड हमें ना इतना डेवलप होने के लिए ना टाइम ही नहीं देंगे, वो स्लो डेवलप हमें देंगे नहीं थी। और ये सब सुन के बाद में नाइन प्रिंसेस बोलती है कि ना कैंगलिंग अकेडमी को है ना बहुत ज़्यादा जल्दी से डेवलप होना होगा, अगर फाइनेंस प्रॉब्लम आ रही है तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। और मिस ली बोलती है कि ना रॉयल फैमिली है ना अभी एक वॉर के साथ गुजरी है और इसलिए हमारे पास ट्रेजरिंग में इतना पैसा नहीं है, इसलिए ना कैंगलिंग अकेडमी को है ना अब खुद ही प्रॉफिट बनाना होगा ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। प्रॉफिट का नाम सुनते ही बाद में जियोन और है ना नाइन प्रिंसेस बोलती है किस बात का प्रॉफिट, और बाद में ना मिस ली बोलती है कि सिंपली देखिए प्रैक्टिकल नहीं है कि ना तुम अकेले ही है ना कैंगलिंग अकेडमी को है ना ग्रेस कर सको, क्योंकि कैंगलिंग अकेडमी भी है ना मेजर पावर है ज़ेंग किंगडम के अंदर, तो वो प्रॉफिट बना सकती है। ये सुन के बाद में जियोन बोलता है कि ना हम कोई भी ना चार्ज नहीं करते अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ना वो एकदम प्रॉफिट ओरिएंटेड जैसी हो जाए कैंगलू अकेडमी जैसी, तो हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं बाद में एक आवाज़ आती है और वो बोलती है कि प्रॉफिट बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान काम है वो तो। और बाद में हम देखते हैं वो और किसी ने नहीं बोला, ज़ेंग चू ने बोला होता है। और ये सुन के बाद में सेकंड स्कॉलर पूछता है कि ना मिस ज़ेंग चू आपको भी कुछ बताना है क्या यहाँ पे। और यहाँ पे बाद में ज़ेंग चू को बोलती है कि मैं ना तो कोई एडवाइस देना नहीं चाहती, बट मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। सबसे पहली बात तो हमें ना ट्यूशन फी कलेक्ट करेंगे ट्रेनी से जो डेली एक्सपेंस पे हमें लगता है, पर ऑफ कोर्स हमें ना उनसे पैसे नहीं लेंगे जो पुअर है, और है ना या फिर है ना हम रिड्यूस कर देंगे अमाउंट, या फिर है ना फुल एक्सेम्पशन दे देंगे पूरी तरह से, बट है ना उन लोगों को एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा जिनकी फैमिली ये पैसा दे सकती है। दूसरी बात, हम कैंगलिंग अकेडमी को ओपन रखेंगे, जब तक हमारे पास पैसा है तो तब तक तुम है ना कैंगलिंग अकेडमी में विजिट कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम है ना स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए भी देख सकते हो। और तीसरी बात, हमें ना यहाँ पे कैंगलिंग अकेडमी के पीछे जो माउंटेन है उनके अंदर है ना गोल्ड को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर समझ लो वहाँ पे गोल्ड नहीं मिलता है हमारे बैक माउंटेन में, तो हमें ना वो माउंटेन को ढूंढना चाहिए जिनको कोई ओन नहीं करता है और उनके अंदर तलाश करनी चाहिए। और ये आइडिया सुनते ही यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन और नाइन प्रिंसेस को तो पैसा दिख रहा है भाई, गोल्ड माइन गोल्ड माइन। और ज़ेंगचू बोलती है हाँ मैं बोल रही हूँ खुद की एक गोल्ड माइन। और बाद में जियोन बोलते हैं हाँ तुम्हारे पास और क्या आइडिया, बोलते रहो। अब हम ये भी कर सकते हैं कि ना ट्रेनी को है ना नीचे जाने दे माउंटेन से, ताकि है ना वो मशीनरी मिशंस ले और है ना वो खुद पैसा कमा सके खुद की ट्रेनिंग के लिए। और है ना इससे हमारी ना दूसरी चीज़ ये होगी कि हमारी कैंगलिंग अकेडमी की भी रेपुटेशन है ना इंप्रूव होगी। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। बाद में नाइन प्रिंसेस बोलती है ये भी अच्छा है, चलो जल्दी और बताओ मिस यू और क्या हो सकता है बताओ। और बाद में ज़ेंगचू बोलती है कि तुम में से किसी को भी बताए कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल थिंग क्या है फैमिली और है ना मेजर पावर के लिए, तुम में से किसी को पता है। और यहाँ पे बाद में सब आपस में देखते हैं और वो बोलते हैं नहीं। यहाँ पे बाद में मोहन बोलता है कि क्या चीज़ होती है ज़रा बताना। और ज़ेंगचू बाद में बताती है कि है ना कलेक्टिंग है ना प्रोटेक्शन फ़ी होती है। टेक्निकली तो बोल रही है हफ्ता चाहिए मुझको, हफ्ता। आइडिया सुन के बाद में एक स्कॉलर बोलता है कि ना प्रोटेक्शन फ़ी कलेक्ट करेंगे तो इससे ना कैंगलिंग अकेडमी की ना रेपुटेशन है ना ख़राब होगी। और बाद में दूसरा स्कॉलर बोलता है मुझे लगता है कि ये आइडिया फिर इससे हमें और कैंगलू अकेडमी में क्या डिफरेंस हो जाएगा। ये आइडिया सुन के बाद में नाइन प्रिंसेस बोलती है जियोन को तुम्हें क्या लगता है। और बाद में जियोन सोच के बोलता है कि इससे ना ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, बट ना इससे ऐसा लगेगा कि हमें ना वीक लोगों को बुली कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और जहाँ तक मैं डीन की बात करता हूँ तो उनकी भी फिलोसॉफी ये एग्री नहीं करेगी इससे। सुन के बाद में ज़ेंगचू बोलती है तो ऐसा है तो तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि ना हर साल में ना वो कुछ ना सर्टेन अमाउंट पे करेंगे ताकि ना वो यहाँ पे कैंगलिंग अकेडमी में आ सके, जबकि वो स्टूडेंट नहीं रहेंगे और स्टडी करेंगे। और अगर समझ लो उन्होंने एक्सेल किया इस चीज़ में तो बाद में वो स्टूडेंट भी बन सकते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ जो भी है ना अमीर फैमिली रहती है वो हमेशा एक सपोर्टर तो चाहती है अपने पीछे, तो मेरे हिसाब से वो पक्का देने के लिए तैयार रहेंगे। ये सुन के बाद में जियोन है ना मिस ली से पूछता है आपको क्या कैसा लगता है ये आइडिया। और ये सुन के मिस ली बोलती है हम तो यहाँ पे केवल पढ़ाने वाले हैं, तो अगर तुम्हें पैसे का मैटर तुम ही खुद देख सकते हो। एंग्जिया बाद में बोलती है कि ना इस चीज़ में हमें ना काफ़ी ध्यान रखना होगा, हमें ना फेयरनेस बनाए रखनी होगी और हमें ग्रीडी नहीं होना होगा, वरना है ना कैंगलिंग अकेडमी की रेपुटेशन है ना बर्बाद भी हो सकती है इस चीज़ से। ये सुन के बाद में ज़ेंगचू बोलती है मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि हमें फेयरनेस बनाए रखनी होगी और है ना सही रखना होगा बिल्कुल। और हमें ना इतने ना स्लॉट भी कम रखने होंगे ताकि है ना ये चीज़ है ना प्रीशियस भी लगे सबको और है ना इसकी वैल्यू भी हो। ये सब सुनने के बाद जियोन बोलता है ऐसी बात है तो मैं अब से है ना तुम्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाता हूँ कैंगलिंग अकेडमी का, और तुम ही सब रिस्पॉन्सिबल होगी इन सब मैटर्स के लिए, तुम्हें क्या लगता है। और ये सुन के बाद में ज़ेंगचू शॉक में रहती है कि ना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन उसे दी है। जियोन बोलता है अब से पैसों के मामला सारा का सारा कैसे करना है वो तुम ही देखोगी, और है ना जब भी कैंगलिंग अकेडमी को पैसे की ज़रूरत होगी तुम ही है ना उसे लेके आओगी, समझ गई तुम। और ये सुन के बाद में ज़ेंगचू बोलती है कि ना पैसा का इंचार्ज होना है ना कोई इजी जॉब नहीं होता, इस चीज़ से मुझे क्या मिलेगा।
उनके बाद में जियोन बोलता है कि मैं तेरे साथ है ना स्पार करूंगा और है ना मेरी है ना स्वॉर्डमैनशिप की नॉलेज तेरे साथ शेयर करूंगा और इसी के साथ साथ है ना अब तुम है ना हम जितना भी एक साल में कमाएंगे उसका है ना तुम है ना 10% तुम्हारी अर्निंग रहेगी, ठीक है। उनके बाद में वो बोलती है 10%, इसका मतलब मुझे तो है ना अभी से मेरे है ना आंखों के सामने पैसे आते हुए दिख रहे हैं मुझे। और बाद में वो बोलती है मैं एग्री करती हूँ इस मामले से। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है अब तो पक्का हो गया कि गैंगलिंग एकेडमी में ना गारंटी पैसे आने वाले। ये सब देख के नाइन प्रिंसेस बोलती है ना मेरे दिल में इतनी देर से जो है ना दर्द था ना वो लगता है उतर गया है। इसलिए बोलती है ना जब तुम्हारे पास है ना पैसा अवेलेबल होगे तब मैं ना तुम्हारी है ना डुअल आर्मी को ट्रेन करना चालू करूंगी, ठीक है। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड अपना कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और अपना लास्ट एपिसोड है ना 9:30 बजे के आसपास आएगा, तो रेडी रहना, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो तबाह कीजिए।